नया सफ़र और पुराने रास्ते। जी हाँ, पुराने रास्ते इसीलिए क्योंकि ये रोड वही रोड है जिस पर मैंने अपनी पहली सोलो बाइक ट्रिप की थी। इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूँ जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर पहले। दिल्ली से मैंने राइड स्टार्ट करी और यहाँ पे शूट मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जब आप दिल्ली से शुरू होते हैं तो रास्ते में नीम का थाना, बहरोड, बावल, शाहपुरा, नीमराना तक रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और व्यूज़ कुछ खास नहीं होते। इसीलिए शूट मैंने यहाँ आके शुरू किया। दूसरा रीज़न ये था कि राइड स्टार्ट कई रीज़नों से काफ़ी लेट शुरू हुई, लगभग 12 बजे के आसपास। तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक ये भी था कि ये पैच थोड़ा जल्दी कवर करना है ताकि आज का दिन वेस्ट ना हो और मैं एटलीस्ट जयपुर आज कवर कर दूँ। बात थी नए सफ़र और पुराने रास्तों की। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पहली सोलो बाइक ट्रिप थी, या फिर यूँ कहिए मेरी पहली बाइक ट्रिप जो कि सोलो हो गई, वो इन्हीं रास्तों पर थी, दिल्ली टू पुणे। अब देखिए, रास्ते पुराने हैं लेकिन सफ़र बिल्कुल नया। वो इसलिए क्योंकि वो ट्रिप सोलो ज़रूर थी लेकिन कहीं ना कहीं एक श्योरिटी थी कि मैं पुणे जा रहा हूँ। वहाँ मुझे मेरा दोस्त, उसकी फैमिली रिसीव करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग दिल्ली टू शिमला देखा है, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो मैंने अपने पिलियन के साथ कवर किया। दैट्स वाई आई से ये मेरी पहली एग्जैक्ट सोलो ट्रिप है। और अगर मैं बात करूं अपनी पहली ट्रिप की, जो मैंने दिल्ली से पुणे की थी, उस ट्रिप में और इस ट्रिप में बहुत सी सिमिलैरिटी थी। पहली तो ये कि ये एग्जैक्ट उसी टाइम स्टार्ट हुई जिस टाइम मैंने वो की थी। आई कैन रिकॉल, वो मैंने 20 जनवरी को राइड स्टार्ट करी थी और ये राइड मैंने 19 जनवरी को स्टार्ट की। एग्जैक्ट 1 ईयर बाद, या यूं कहो इन 1 सालों में उस राइड ने मेरा व्यू पॉइंट इतना बदला। जो चीज़ मैंने शौक में करी वो कहीं ना कहीं अब लाइफ का हिस्सा बन चुकी है या बनने जा रही है। उस राइड का किस्सा कोई भी सुनता है या फिर मैं खुद भी जब उसे याद करता हूँ, वो इतना थ्रिल पैदा करता है। और बातों बातों में हम आ चुके हैं बिल्कुल जयपुर के पास और यहाँ से हमने लिया जयपुर से अजमेर एक्सप्रेसवे। अगर इसी रोड को हम डायरेक्ट सीधा कवर करते तो हम घुस जाते जयपुर में, जहाँ सबसे पहले मिलता आमेर फोर्ट। उसको क्रॉस करके अब जयपुर शहर के अंदर आ जाते। लेकिन मुझे जाना है आगे, तो मैंने चूज़ किया एक्सप्रेसवे। ये अजमेर एक्सप्रेसवे मुझे ले जाएगा एग्जैक्टली उदयपुर वाले रोड पे।
यहाँ आपको अरावली हिल्स के ग्लिम्पसेस दिखने शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े पहाड़ भी। अगर हम यहाँ थोड़ी सी भौगोलिक ज्योग्राफिकल बात करें तो अरावली रेंज दिल्ली से स्टार्ट होती हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात में एंटर करके ये ख़त्म हो जाती हैं। ये लगभग 670 किलोमीटर लंबी रेंज है, जो कि भारत में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब दक्षिण से पश्चिम या फिर पश्चिम से दक्षिण, दिल्ली टू गुजरात की डायरेक्शन में है। और अरावली रेंज की खासियत ये है कि ये वर्ल्ड की, भारत की तो है ही है, लेकिन विश्व में भी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। खैर, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे मेरी पहली बाइक ट्रिप की। वो किस्सा इतना इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वो राइड प्लान की थी मैं और एक मेरा बहुत ख़ास दोस्त। हम दोनों ने वो प्लान राइड की थी। प्लान ये था, हम यहाँ से दिल्ली से राइड स्टार्ट करेंगे अपनी अलग अलग बाइक्स पे, और डेस्टिनेशन होगा पुणे। पुणे डेस्टिनेशन इसलिए चूज़ किया था कि एक तो मौसम था जनवरी का, दूसरा पुणे में मेरा एक फ्रेंड रहता था, तो ये डिसाइड हुआ कि उससे मिलना भी हो जाएगा और राइड एक तरफ से थोड़ी सी, यूँ कहिए कि इतनी थ्रिल वाली भी नहीं होगी। वहाँ कोई ना कोई तो हमें रिसीव करने वाला होगा। लेकिन संभावनाएं ऐसी घूमी, कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे दोस्त का जाना कैंसिल हो गया, बिल्कुल राइड के जस्ट एक रात पहले। अब मन में दुविधा भी थी, तो कहीं ना कहीं एक, यूँ कहिए कि जोश था कि चाहे अकेले ही सही, लेकिन राइड ये करनी है। तो अपना सारा सामान एक नॉर्मल जो ट्रैवलिंग बैग होता है उसमें पैक करके, और मैं निकल पड़ा था अपनी 125 सीसी की बाइक पे। उस टाइम मेरे पास थी यामाहा सेल्यूटो। देखिए, थ्रिल मैंने किया, लेकिन एक चीज़ का ध्यान मैंने उस टाइम भी रखा था, राइडिंग गियर मेरा कंप्लीट था। चाहे बाइक मेरी बिल्कुल बेसिक थी, लेकिन मैंने राइडिंग गियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उस राइड की मेमोरीज़ के नाम पे मेरे पास सिर्फ एक फुटेज अवेलेबल है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी मेरी रिटर्न जर्नी की वीडियो है, जब मैं पुणे से बैक टू दिल्ली राइड कर रहा था। तो बस ये कुछ यादें हैं उस राइड की, जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज की। मेरा प्रोफेशन बदला, व्यू पॉइंट बदला, और इतने एक्सपीरियंस दिए जिसको मैं ना तो कंपेयर कर सकता हूँ, ना ही उनकी कोई तुलना या प्राइस टैग उसमें मैं लगा सकता हूँ। बातें तो बहुत सी है करने को, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सलाह लेना चाहूँगा कि ये व्यू पॉइंट जो
कैमरा माउंटेड है, आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरी तरफ से। नॉर्मल हेलमेट माउंट ना करके मैंने ये बाइक के फ्रंट में कैमरा माउंट किया था। तो बताइएगा कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंट। पुणे राइड की बातें हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की डेस्टिनेशन और आज की राइड की डेस्टिनेशन आ चुकी है। ये है होटल भंवर सिंह पैलेस, जो कि किशनगढ़ से पहले है, बिल्कुल हाईवे पे होटल है। बहुत ही बढ़िया डिसेंट प्राइस का होटल का इंटीरियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए इसी होप के साथ वी कैन राइड वन डे टुगेदर। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।